सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे वचन में से उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 37 से हम लोग 1 से आगे देखते जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसे धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलवा कर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तू अपना तरकस और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर का ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूँ। देखिए भाई और बहनों, जब रिबका इसहाक का 2 पुत्र हुआ, एक जो एसाव है और दूसरा का नाम है याकूब, तो उन लोगों का क्या हो गया कि पिता ने जो इसहाक है उसका जो बहुत सारे दिन हो गया और बूढ़ा हो गया है और उसकी आंख जो है धुंधली पड़ गई है। तो वो अपने बड़े वाला बेटा एसाव को बुलवा कर बोल रहे हैं कि हे मेरे पुत्र। तो वह बोल रहे हैं, हाँ मेरे पिता, या क्या आज्ञा है बोल के वहाँ पर बोल रहा है। तो वह हर एक बात को यहाँ पर बोल रहा है एसाव को कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे आँख तो धुंधली पड़ गई है और कब मेरा दुनिया से मैं कब चला जाऊँ, कोई भी भरोसा नहीं है। इसी वजह से क्या कर, तू अपने जो हथियार है सबको ले कर तू मैदान में जा और क्या कर, मेरे लिए अहेर कर ले आ बोल के यहाँ पर पिता ने अपने बड़ा बेटा एसाव को बोल रहा है। और ये भी बोल रहा है कि अब मेरी रुचि के स्वादिष्ट अनुसार भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, ताकि मैं खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूँ। तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। तब इसहाक एसाव कि यह बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैं तो तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहता सुना कि तूने मेरे लिए अहेर करके आहार उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूँ। तो देखिए, जिस बातचीत कर रहे थे बाप और बेटे बड़ा वाला बेटा के साथ, उस बात को माता रिबका ने सुन ली और जाके यहाँ पर क्या करा, अपने छोटा बेटा याकूब से ये सब बात बोल रही है। तब ऐसा इस बारे में सब क्या क्या बता, दोनों बातचीत अपने मम्मी और छोटा बेटा दोनों ये बात को सुन रहे हैं। और मैं तेरे लिए अहेर का स्वादिष्ट भोजन, देखिए, और रिबका सुन रही थी और वो आके अपने पुत्र को हर एक बात को यहाँ पर बोल रहे हैं। तब इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उसके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। देखिए, रिबका चाहती है कि वह जो छोटा बेटा याकूब है वह क्या करे, परमेश्वर की दास इसहाक से क्या पाए, हर एक आशीर्वाद को वो पाए, क्योंकि ऐसा को पिता ने देना चाहता है। तो इसीलिए माता रिबका ने सुन ली उन दोनों की बात को। वो अभी अपने छोटा बेटा को बोल रहा है कि तू बकरियों में से जाकर 2 छोटे बकरियां ले आता कि क्या करूँ, मैं मेरे पिता की रुचि के अनुसार भोजन में बनाऊं ताकि तेरे पिता वहाँ पर खा सके बोल के यहाँ पर माता ने छोटे बेटे को बोल रहे हैं। जब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दें। देखिए, जिस प्रकार पिता ने बोला है एसाव को कि मेरे मरने से पहले मैं इस भोजन को खाऊंगा और क्या करूंगा, जी भर के तुझे आशीर्वाद दूंगा। तो उस आशीर्वाद को रिबका चाहती है कि उसके छोटे बेटे याकूब को मिले। तो इसीलिए बोल रहा है कि जब मैं भोजन बना दूंगी और तू जाके अपने पिता को खिलाना और तेरे पिता के मरने से पहले तुझे हर आशीर्वाद को दे। तो याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई तो एसाव तो रोम पुरुष है और मैं तो रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले साफ ही
कमाऊंगा। देखिए याकूब बहुत अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि उसके जो बड़ा भाई है एसाव वो क्या है, रोम पुरुष है, मतलब उनके शरीर में बहुत सारे रोम है। तो वह जो याकूब है उसके शरीर में कोई भी रोम नहीं है। और जब इसके बात को वो जानता है, इसीलिए अपनी माता से बोल रहा है कि जब मैं उसको पापा के पास जाऊंगा और पापा मुझे टटोलने लगे तो उनके दोस्ती में मैं क्या करूंगा, ठग ठहरूंगा, और वह मुझे आशीष के बदले क्या करेंगे, श्राप को ही देंगे। तो मैं श्राप कमाऊंगी बोल के यहाँ पर याकूब ने अपनी माता रिबका से बोल रहे। उसकी माता ने उनसे कहा, हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि श्राप तुझे नहीं पड़ेगा, बल्कि उस जो श्राप देने वाला है अगर देंगे तो वो श्राप क्या होगा, मुझ में आएगा। तो इसीलिए मैं तू जो जैसा भी बोलता हूँ उसी प्रकार तू कर, और जाके क्या कर, एक बकरी का बच्चा जाकर मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। देखिए यहाँ पर माता ने भोजन बना रही है, यहाँ पर अपनी पिता के स्वादिष्ट मतलब रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर बना रहा है। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए हैं। देखिए यहाँ पर रिबका क्या कर रहा है, क्योंकि रिबका चाहता है कि याकूब क्या करे, जो इसहाक के पास जितना भी आशीष है, जितना भी आशीर्वाद है, हर एक आशीर्वाद को याकूब पाए बोल के। तो इसी वजह से वो अपने बड़ा बेटा एसाव के जो वस्त्र था उस वस्त्र को लेकर अपने छोटे बेटे याकूब को पहना रहे हैं उनके माता ने। भाई और बहनों, वजन को हम देखेंगे थोड़े थोड़े करके हर एक विषय को। ये तो जब हम कहानी है और पढ़ रहे हैं तो हर एक लोग इसको जानता है, क्योंकि ये ऐसा लिखा हुआ है और इसकी स्टोरी के बारे में, और सब जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। पर उसकी गहराई के बारे में जो परमेश्वर हमें क्या बोलना चाहता है। और जब याकूब ने अपने बड़े भाई का वस्त्र को पहनकर अपने पिता के पास जाएगा तो क्या उन पिता ने पहचान लेगा, या वो आशीष को पाएगा या श्राप को पाएगा। हर एक बारे में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग सबको जानेंगे, सुनेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को पाएंगे। तो भाई और बहनों, आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहली बार सुन रहे हैं इस वचन को तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो को अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप सुनने को पा सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और शेयर और लाइक भी कीजिएगा, ताकि आपकी जिसके पास आप शेयर करोगे अपनी प्रियजन के पास, तो उन लोग भी इस वचन को सुन सकें और हर एक लोग परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकें। ईसा जिस प्रकार अभी अनुग्रह देना चाहता है अपने बड़े बेटे को, पर अभी छोटा बेटा अनुग्रह पाने के लिए उनके मम्मी चाहता है, तो क्या बड़ा बेटा आशीष को पाएगा या छोटा बेटा पाएंगे। तो आगे हम लोग हर एक बात को धीरे धीरे करके देखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपने दया अनुग्रह आशीष किया प्रभु, आपने संभाल कर रखा प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। सुबह से लेकर इतना समय तक आशीष किया प्रभु, धन्यवाद। आज हम जो वचन को देखते हैं प्रभु जी, ये पिता परमेश्वर जो बड़ा बेटा है प्रभु, वो जो है बलवान है, जो धनुर्धारी है, जो शिकारी है, इसीलिए उसको पिता उसको प्रेम करते हैं और उनके पिता को अपनी रुचि के अनुसार भोजन प्रस्तुत करने के लिए बोल रहे हैं प्रभु जी, और उनको आशीष देने के लिए चाहते हैं। पर माता रिबका जो है अपने छोटे बेटे याकूब को आशीष दिलाना चाहता है। तो पवित्र परमेश्वर पिता वचन को जब हम देखते हैं, पवित्र परमेश्वर पिता जी आपने हमें दया अनुग्रह करते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार रिबका माँ ने पिता हर एक काम को कर रहे हैं, उसी प्रकार आपने हमारे हर एक काम को किया है प्रभु जी। हम ऐसे मनुष्य पिता कि हम कोई भी अच्छी वस्तु बात नहीं करता हमारे हृदय में, हम सिर्फ बुरे हैं पिता परमेश्वर जी, और आपने हमें दया अनुग्रह आशीष किया, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में हो सकता है हम लोग दुखी हैं, परेशानी है, समस्या में प्रभु, पर उन सब से बाहर निकालने वाला पवित्र परमेश्वर पिता आप है। हमारे भाई और बहन जो वचन को सुन रहे हैं उनको आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु। उनके जीवन में पिता कोई भी ऐसी एक बात है पिता जो उनके हृदय को पिता परमेश्वर बहुत सारे दुख देता है पिता परमेश्वर, उस बात को आप निकाल लीजिए पिता, आपकी पवित्र वचन के द्वारा उनके हृदय को आप साफ कीजिए प्रभु जी। आपने अपने लहू से धोकर पिता हम सारे मनुष्यों को आपने शुद्ध किया, पवित्र किया प्रभु। इसके बारे में हर एक भाई और बहन जैसे जानने वाले बने आशीष कीजिए प्रभु। उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके कामकाज में, उनके नौकरी में, उनके चाकरी में, उनके जॉब में, हर एक में आशीष दीजिए प्रभु जी। और पिता उनके फाइनेंसी के हर एक समस्या को आप दूर कीजिए प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर
पिताजी आपने संभाल कर रखा है, इसलिए धन्यवाद पिता। उनके सारे परिवार को आशीष दिया आपने, इसहाक जैसा उनको आशीष देना चाहते हैं क्योंकि आपने उनको चुना है। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।